नमस्कार, जय हिंद। दिस इज शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम। आज का जो रीडिंग रहेगा ये रहेगा सैजिटेरियस के लिए, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। आपके लिए ये मंथ का सेकेंड फेज का रीडिंग है, जहां पे जानेंगे लव रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 होता है कंप्लीशन। वॉन्ड्स होता है आपके जो फायर एनर्जी, आपकी एक्शन है, आपकी क्रिएटिविटी है। और ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा आपके लाइफ से। यू हैव टू टेक रेस्ट, रिलैक्स, ओके। क्योंकि एक जो फेज है आपका लाइफ का, कर्म क्षेत्र में, आपके बिजनेस में हो, आपके जॉब में हो, या तो लाइफ के ऑल ओवर एस्पेक्ट में हो, आपको थोड़ा सा हॉल्ट लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट में थे, जो बिजनेस में थे, जो सिचुएशन में थे, जो स्ट्रेसफुल लाइफ में थे, जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप थे, पड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, स्ट्रेसफुल फील कर रहे थे, एंग्स्ट्रस फील कर रहे थे, एंग्जाइटी आपके लाइफ में था, सही से नींद नहीं आना आपकी लाइफ में, या तो सही से वो चीज को फील नहीं करना जिसके लिए आप एग्जिस्ट करते हो, वो सब चीजों का, वो सारे नेगेटिविटी का, वो सारी परेशानियों का अंत होने वाला है बहुत जल्दी। कुछ प्रोजेक्ट है जो आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जॉब में हो, बिजनेस में हो, या तो एजुकेशन पे हो, जो बहुत जल्दी आपको खत्म करना है, लेकिन वो शक्ति क्षमता नहीं मिल रहा था आपको। आप थक चुके हो, शारीरिक दिख से और मानसिक दिख से भी। क्योंकि एक कार्ड कहता है कि आपके बैक में पेन हो सकता है, आपके नेक में पेन हो सकता है, और आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइफ का है खुद लेके चलने की कोशिश करते हो, आप बांटते नहीं हो लोगों से। इसलिए आपको पता है किस दिशा में जाना है, लेकिन बीच में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसके लिए आप रेडी नहीं हो पाते हो। अचानक से फॉल डाउन होता है, और लाइफ में गिरने के बाद उठने का जो समय है वो बहुत ज्यादा लगा देते हो आप। तो जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जो ऑफर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं से मिस आउट हो जाता है, चला जाता है, फिर से आते हुए चला जाता है। तो ये कार्ड कहता है कि जितना भी नेगेटिव सिचुएशन था, जहां पे आप फंस चुके थे, वहां से निकलने का फिर से मौका दे रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो शक्ति जुड़े हुए आपके साथ, जो गाइड कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको फिर से एक मौका देंगे पुराना जो कर्म है उसको काट के नया दिशा में जाने के लिए। तो क्या होगा आपके लाइफ में? 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत। नंबर 3 तो होता है क्रिएशन का कार्ड। कुछ क्रिएट करने वाले हो आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर डिसीजंस, एक्शन लेनी पड़ेंगी। थॉट से नहीं होता, इमोशन से नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और एक्शन किस बेसिस में होगा? आपके जो विल है, आपके जो डिजायर्स है, आपके जो मैस्कुलिन पावर है, आपका जो क्रिएटिविटी है, उससे आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा इस लाइफ टाइम में जिसके बलबूते पे आप एक्शन लोगे। आपके सिचुएशन में क्या चल रहा है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग आपके पास मिल जाएगा। लाइफ का क्या मिशन है, क्या गोल सेट करोगे, उसके लिए आपको प्रॉपर तैयार किया जा रहा है, डिवाइन तैयार कर रहा है। और उसके लिए आप आपके जो ये 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय को आप एक्टिवेट करोगे सही समय के लिए, सही एक्शन के लिए, सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफर आपके लाइफ में जरूर आ रहा है। ये आप जहां पे रहते हो वहां पे भी हो सकता है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको अगर उस जगह में रहते हुए, उस कंपनी में रहते हुए, उस फैमिली में रहते हुए, उस घर पे रहते हुए अगर सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप दूर चले जाइए, वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ट्रैवल डिमांड ये कार्ड देता है आपको। आप अगर चाहते हो कहीं और जाके सेटल होना, घर खरीदना, या तो आपका बिजनेस शुरू करना, एक्सपैंड करना, लाइफ को एक्सपैंड करना ऑल ओवर एस्पेक्ट में, एजुकेशन करना, यहाँ पे दूर कुछ नदी जलाशय आप पार करोगे, या तो समंदर पार कर सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, वीजा लग सकता है आपका, एक बहुत बड़ा छलांग लगाओगे आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी भर के आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा चीज आप चाहते हो जो नहीं मिल रहा था फॉर लॉन्ग टाइम, और द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। देखिए, लाइफ में ना कुछ बड़ा आप करने वाले हो, लेकिन उससे पहले पुराना जो ये सिस्टम है, जो चक्रव्यूह है, उससे निकलने के लिए डिवाइन आपको कुछ दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है। प्रमोशंस, जॉब, या तो आपके बिजनेस में
सेटलमेंट, बिजनेस डील साइन होना, नया बिजनेस शुरू करना। लेकिन पुराना जो चक्रव्यूह है ना, ये एक एंड ऑफ योर साइकिल है, जहां पे भी आप फंस चुके थे, जिस सिचुएशन पे आप हो वहां से अगर निकल नहीं पा रहे थे, ये कार्ड कहता है कि आप जैसे आपके चारों एलिमेंट्स को सही दिशा में लेके जाओगे, यानी कि थॉट, इमोशंस, एक्शन और आपके स्थूल शरीर को सही दिशा में लेके जाओगे। सोच सही रहेगा, इमोशंस सही रहेगा, ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे, सही से फील कर पाओगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहिए मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, खुद के फैमिली के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, या तो खुद का जो सक्सेस है उसके लिए, ये सब चीज में एक अच्छा तालमेल जब तक ना हो तब तक आपके अंदर फ्रेशनेस नहीं आएगा, तब तक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर रहते हुए भी मेटेरियलिस्टिक गेन करने में मदद नहीं करेगा। और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो शरीर है वो सुस्त होना चाहिए। आपके अंदर जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव डाइट है, या तो आप एक्सरसाइज रूटीन नहीं फॉलो करते हो, आप आलसी रहते हो। वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं मैं, फायर एनर्जी आपके अंदर, जितना फायर एनर्जी बढ़ेगा उतना ज्यादा क्षमता होगा आपको फिजिकली मूव करना, या तो आपका थॉट प्रोसेस भी उसमें शामिल हो जाएगा टू क्रिएट समथिंग न्यू। लेकिन उससे पहले आपको पुराना कुछ चीज है जिसको द एंड करना पड़ेगा। कुछ ऐसा एकम्प्लिशमेंट मिल रहा है, कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है जो आप बहुत सालों से चाह रहे थे। प्रमोशंस, बिजनेस एक्सपेंशन, या तो आपका स्पिरिचुअलिटी में नया ग्रोथ, या तो आपके हेल्थ में कुछ नया सुधार। देखिए, ये कार्ड कह रहा है कि बहुत पुराना डिजीजेस जो है आपके लाइफ में, अगर आपने मैनिफेस्ट की, वो अंत हो रहा है। बहुत जल्दी एक नया सिस्टम चालू हो रहा है आपके लाइफ में। पुराना हेल्थ रूटीन से छोड़ के, या तो आप हेल्थ रूटीन फॉलो नहीं कर रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, ये कार्ड कहता है कि फिर से योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, एक डाइट प्लान या तो एक्सरसाइज प्लान, या तो उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल प्लान आप आगे लेके जाओ। पुराना जो सेल्फ है आपका ना, पुराना चेंज हो जाएगा। पुराना सेल्फ से आप नया चेंज लाके एक नया सेल्फ में लाओगे, खुद को बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पे लेके जाओगे। हायर डायमेंशन पे आपका जो है लाइफ बढ़ता जाएगा, एक नया अर्थ में आप शिफ्ट हो जाओगे। हायर डायमेंशनल अर्थ में शिफ्ट होने वाले हो आप जब अभी यहाँ पे हो, आपको लगता है कि आपका फेलियर हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सब चीज ध्वस्त हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि बहुत बड़ा प्लानिंग एंड प्रोग्राम चल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके आकाशिक बॉडी में, आपकी इथरिक बॉडी में। ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको फील होता है कि कुछ ऐसा करना है मुझे, पुराना जो सिस्टम है, पुराना जो साइकिल है लाइफ का, उससे मुक्त होना है और फ्री रहना है खुद को, और नया कुछ ऐसे शुरू करना है कि मेरे लाइफ में नया कुछ एक्शन, नया कुछ ऑफर और अपॉर्चुनिटी आए। एस ऑफ वॉन्ड्स, नया ऑफर और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जरूर आ रहा है, और तब आएगा जब पुराने जितना भी ड्रामा है उससे आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन पुराना ड्रामा से कुछ सीख के आपका डायमेंशन हाई हो जाएगा, स्पिरिचुअल डायमेंशन हाई हो जाएगा, तो आपके स्थूल डायमेंशन भी हाई अप हो जाएंगे। जैसे आप सोच रहे थे कि आपका सैलरी हाइक होना चाहिए 5,000 10,000, नो, दैट विल बी लाइक 20,000 30,000 डिफरेंस। नेक्स्ट सैलरी जो आपका होगा, बिजनेस आपको लगता था कि इन फ्यूचर जाके सिर्फ एक जगह में मुझे शुरू करनी है, 2 जगह में शुरू करनी है, नो, सारा वर्ल्ड में वो फेमस हो जाएगा, सारा वर्ल्ड में वो चेंज कर सकता है सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम। ऐसा क्षमता आपके अंदर आ रहा है, ये एक्शन आप ले सकते हो। उसके साथ साथ प्रॉपर इमोशन एंड प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके आपके अंदर जो अग्नि तत्व है, आपके अंदर जो ये फायरी एनर्जी, ये जो फास्ट फील्ड में एमिट करेगा, एक बहुत बड़ा ज्वाला आपके अंदर जो छुपा हुआ है, वो जो सारा दुनिया को दिखाओगे आप, सारा दुनिया पे फैला दोगे ये शक्ति, आपको धीरे धीरे देखना ये डिवाइन वही देगा जो आप चाह रहे थे। आप जो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे वही आपको देगा फिर से, जब आपका डायमेंशन हायर लेवल में वाइब्रेट करेगा। आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, जो आपसे दूर है, just think about that person, what you want, what that person's mind, subconscious and conscious। देखिए, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। यहाँ पे पेज होता है नया कुछ रास्ता ढूंढना। ओके, आप अगर उनके बारे में सोच रहे हो पॉजिटिव, उनके बारे में सोच रहे हो दैट पर्सन शुड कम टू यू बिकॉज यू हैव द फीलिंग फॉर दैट पर्सन स्टिल नाउ, तो ये कार्ड प्रॉपरली आपको दिखाता है कि उनके अंदर वो चाह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो इंसान आपके पास आएंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ,
that person will be little bit of you can feel that person is little bit of immature starting में, लेकिन उनका deep down feelings में ना आपके लिए एक बड़ा गोल रहेगा उनके साथ जुड़ने के लिए, एक अच्छा ऑफर देना जो कहता है कि सिर्फ प्यार का नहीं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफर जहां पे शादी का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, अगर आपने सही से मैनिफेस्ट की। अगेन ये कार्ड है नेचर का कार्ड, जहां पे नेचुरली आप अगर उनको फील करते हो, उनको फील करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको पुश नहीं करना पड़ता है थॉट को, इमोशंस को रिक्रिएट नहीं करना पड़ता है कुछ सिचुएशन को, जस्ट आप फील करते हो। अगर वो दूर भी चला गया आपसे, आप उनके बारे में कभी नेगेटिव सोचा नहीं आपने, आपके लिए वो इंसान लाइफ पार्टनर है, उनके लाइफ में भी सेम चीजें हो रही है जो आपके लाइफ में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में दोनों वाइब्रेट करते हो, तो वो इंसान आएंगे आपके पास एक नया रास्ता लेके, क्योंकि ये कार्ड है न्यू रोड टूवर्ड्स सक्सेस, ओके, न्यू पाथ। तो उनको अगर आपके लाइफ में फिर से प्रवेश करवानी है, अगर आप चाहते हो कि पुराना जो प्यार है फिर से आपके लाइफ में आए, प्लीज एक गाइडेंस है, आप नेचर में जाइए जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे प्लांट्स हो, जहाँ पे माउंटेन हो या तो नदी हो, वहाँ पे जाके अगर आपने एफर्मेशन की खुले आसमान पे देख के, ये बंद कमरे में नहीं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होता है जब आप खुले आसमान में जाके डिवाइन से कहते हो कि आपको कौन चाहिए लाइफ में, क्यों चाहिए, प्रॉपर आंसर दीजिए, क्वेश्चन भी कीजिए डिवाइन से और प्रॉपर आंसर भी दीजिए। आप डिवाइन से, नेचर से फूल पत्ते या तो जो घास है या तो जो समंदर की लहरें या तो जो भी जलाशय है आपके आसपास, उसके साथ जब आप बात करेंगे, नेचर से बात करेंगे, और डिवाइन से बात करना ही होता है। प्रॉपर एक रिलेशनशिप कैसे आप बिल्डअप कर सकते हो, पुराने इंसान को बुला के या तो नए इंसान को बुला के, आप जैसे नेचर के साथ जाओगे, जुड़ोगे, उनके साथ बात करोगे, वो रेजोनेंस बनता जाएगा, वो एनर्जी फील्ड बनता जाएगा, एंड दैट एनर्जी विल टेक दैट पर्सन बैक जो आपसे दूर चले गए, जिनके अंदर पुराना ब्लॉकेजेस था, या तो रूठ चुके थे आपसे, या तो आप मना नहीं पा रहे थे, ब्लॉक्ड हो उनके साथ। सो डिवाइन से जुड़ने का एक मीडियम मैंने बताया, सिर्फ नेचर से जुड़ना। तो डिवाइन आपके आसपास ही है, हम ही डिवाइन है, हम जुड़ जाएंगे उस इंसान के साथ जिससे आप प्यार करते हो बट वो आपसे दूर है। एस ऑफ सोर्स, या तो आप सोच रहे थे उनके दिमाग में, या तो उनके दिल में क्या चल रहा है, उनका थॉट प्रोसेस, थॉट लेवल क्या काम कर रहा है, इमोशंस क्या काम रहा है। दैट पर्सन इज बिल्डिंग सम न्यू थॉट्स फॉर यू। नया सोच आ रहा है उनके दिमाग में, वो सोच रहा है, वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये होता है एक डिसीजन का, एक नॉलेज का, पावरफुल एक्शन का, ट्रूथ का, कुछ सच्चाई है जो आपसे छुपाया जा रहा था, आपको लगता है वो आपके सामने आएगा, आपके सामने प्रकट होगा और वो इंसान फिर से कम्युनिकेट करेगा। अगर ब्लॉक्ड हो आप, बहुत जल्द वो इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत जल्द, क्योंकि ये है फ्रूटफुलनेस का कार्ड। जो थॉट प्रोसेस है उनके मस्तिष्क में, वो ही आपके लाइफ में रिक्रिएट करेगा ये रिलेशनशिप को, ओके। पुराना रिलेशनशिप में जहां पे भी कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम था, आर्गुमेंट्स हुए थे, कुछ मिस्टेक्स हुआ था, वो आपसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है। अभी मान जाइए, झगड़ा मत कीजिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये जो माउंटेन देख रहे हो, ये जो ऑब्स्टेकल आपको फील हो रहा है ना आपको अभी, कि दिल तो धड़कता है उनके लिए अभी आपका, लेकिन उनसे बात करने का कोई जरिया नहीं है, या तो है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। तो आपको सीधी सीधी बात में यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस आपको स्पिरिचुअल होना है। और जैसे मैंने कहा, कैसे आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, एफर्मेशन दे सकते हो नेचर में जाके, तो डिवाइन आपको प्रोसेस फॉलो करके उस इंसान से बात करवा सकता है। तो आपको प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए वो चीज़, तब जाके देखना कुछ कम्युनिकेशन आएगा उनके तरफ से। और लाइफ में बहुत सारे सिंगल ब्रदर एंड सिस्टर्स अगर आप हो, आप नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, सेम तरीके से आप एफर्मेशन दे सकते हो फॉर योर न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर पुराना रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए इस समय, राइट। ओके, देखिए फिर से एक नेचर का कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आपको अगर वो बहुत बड़ा एक सदमा लगा है ना लाइफ में, नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ, अब नंबर 8 होता है मैस्टरी, बहुत बड़ा सदमा लगा है और आपको डर है रिलेशनशिप में फिर से जाने का, आपको बहुत दुख है उस रिलेशनशिप से दूर जाने का, और आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपको गुस्सा है उनके लिए, रिवेंज लेना है, उनको कठोर कुछ शब्द सुनानी है, ओके, ताकि आपका मन हल्का हो जाए,
तो ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस में मत रखिए खुद को। ये कार्ड कहता है कि आप नेचर से जुड़िए और आप प्योरिटी के साथ जुड़ के रखिए खुद को। ये एक टेस्ट है आपके लिए, कितना ज़्यादा आप आपकी नेगेटिव एनर्जी को दबा के रख सकते हो। दबा के तो नहीं, कैसे उसको मना सकते हो, राइट। आप कोई जानवर को या तो कोई हिंसक जानवर को पालतू अगर बनाना चाहते हो, आपके मुताबिक अगर उनको काम करवाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ दबाने से नहीं होगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपको क्या ट्रेन करना है? आपको ट्रेन करना है आपका जो नेगेटिव सेल्फ है, आपका जो डेविल सेल्फ है। हमारे अंदर जो डेविल सेल्फ है वो ऑल टाइम क्या कहता है? तू तो लायक ही नहीं है, रिलेशनशिप का लायक नहीं है। सबके पास है कोई ना कोई स्पाउस या तो लव पर्सन, बट तेरे पास नहीं है क्योंकि तू लायक नहीं है, राइट। बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके, या तो डिवोर्स का भी कुछ आपके लाइफ में आ रहा है न्यूज़ आपके स्पाउस की तरफ से, जिनके साथ आपका बहुत दिन से बात नहीं हो रहा था। बट ये कार्ड कहता है कि आपको डरना नहीं है, डरना मना है, घबराना नहीं है, एंग्जाइटी डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि आप खुद से प्यार करो, खुद को प्यार करो, खुद को प्यार दो, खुद को केयर करो, खुद को रिस्पेक्ट करो। ये कार्ड है वही। कौन कब आके आपको आई लव यू बोलेगा या तो बोलेगी, आप खुश हो जाओगे? नो, यू हैव टू फुलफिल एवरीथिंग। आपका हायर सेल्फ के साथ आपके लोअर सेल्फ बैलेंस होना चाहिए। आपका हायर सेल्फ जो है आपके लोअर सेल्फ को टैम करना चाहिए। आपके अंदर जितना भी पुराना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डर, दर्द जो भी है ना, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल गाइडेंस दे रहा हूँ। नेचर से जुड़ा हुआ कार्ड है, नेचर पे जाइए। जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़ेंगे, वहाँ पे उनसे बात करेंगे, नेचर से बात कीजिए आप। ओके, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, आपको नहीं पता डिवाइन क्या है? एक पेड़ है जो शामानिक ट्रेडिशन में अप्लाई होता है। ये एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री, अ स्मॉल प्लांट। उनसे बात करो आप। सुनने में इट कैन बी लाइक जोक और समथिंग, बट जो ट्रूथ है मैं कह रहा हूं, नेचर से अगर बात करनी है ना, नेचर से अगर आपका रिलेशन बनानी है, तो आप कोई प्लांट से बात करो, नहीं तो स्टोन से बात करो। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है आप उनके साथ शेयर करो, तो आप हल्का फील होगा आपको, राइट। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको नेगेटिविटी महसूस होता है खुद के अंदर, डिप्रेशन रहता है, गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, आप रास्ते में जाके कुत्तों को रोटी खिलाया करो, या तो गाय को कुछ फ्रूट खिलाया करो। ये कार्ड कहते हैं जितना भी आपका नेगेटिव एनर्जी ना, उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, आपको निचोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो कुछ आपको दे रहा हूं, रिलेशनशिप में अगर धोखा हुआ है या तो और भी कुछ डाउनफॉल हुआ है, कुछ नहीं, आप पशु के साथ कुछ समय बिताओ, आपके जो पेट है उसके साथ कुछ समय बिताओ, उनको कुछ खाना खिलाया करो, या तो रास्ते में जाके किसी को खाना खिलाया करो, पक्षी को खाना खिलाया करो, या तो पेड़ों को, पौधों को पानी दिया कीजिए। उसमें क्या होगा, आपका नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से चला जाएगा प्रकृति के अंदर, और आप फील करोगे फ्रेश, और आपके अंदर जो इनफाइनाइट क्वालिटी है वो बाहर निकल के आएगा टू अट्रैक्ट न्यू पर्सन इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगेन नंबर 8 आ रहा है, स्ट्रेंथ की कार्ड है। अगेन स्ट्रेंथ की कार्ड है, 2 कार्ड आ रहे हैं आपके लाइफ में स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ आएगा आपके लाइफ में। अचानक से कुछ जो स्टक हो चुका था ना आपके लाइफ में, वो बढ़ने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हो उस सिचुएशन से। नया रिलेशनशिप को आपके लाइफ में बुलाने के लिए, और पुराना रिलेशनशिप में जहां पे ब्लॉक्ड महसूस करते थे, वहां से आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी कोई ईमेल, मैसेज, कॉल या तो कुछ ऐसा पोस्ट आपको मिलेगा आपके ब्लॉक्ड लव पर्सन से, जो आपसे रूठ चुका था, रूठ चुके, चली गई, बात नहीं कर रहे, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट पर्सन विल शो ऑफ अगेन। लेकिन उससे पहले आपको जो एडवाइस दिया गया वो आप फॉलो कीजिए, और उसके बाद आपके लाइफ में जो एनर्जी फील्ड क्रिएट होगा वही दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्या और मिशन, पैशन, विजन आपके लाइफ में है जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाहेंगे। ये न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में अगर कुछ नया चाहिए, पुराने पार्टनर के साथ, एक्स पार्टनर के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे सारे गाइडेंस दी, कैसे आपको रिलेशनशिप में फिर से एक नया पाथ क्रिएट करना है, खुद के अंदर कैसे तरक्की लानी है, नेगेटिविटी को कैसे धरती माता पे ट्रांसफॉर्म करनी है ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बना रहे, तब जाके एक नया लव रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप या तो पुराने रिलेशनशिप में शुरू हो सकता है। तो आइए जानते हैं आपके लाइफ में और क्या है।
Yeah, that denial. Acknowledge. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. आपके अंदर ये awareness होना चाहिए, कोई डाउट मत रखो. जो भी आपने ठान ली है उस पर कभी डाउट मत रखो. जितना भी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी एंड पॉजिटिविटी जो भी आपने क्रिएट किया आपके अंदर, उस पर डाउट मत रखिए. आपका जो मैनिफेस्टेशन लेवल है, मैनिफेस्टेशन वाइब्रेशन है, वो बहुत हायर डायमेंशन पे बनता है. उस तक पहुंचने के लिए आपके शरीर में भी वो वाइब्रेशन होना चाहिए, तब जाके मैनिफेस्टेशन रियलिटी आपके फिजिकल रियलिटी में क्रिएट होके आएगा. सो डाउट मत कीजिए. जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप करने वाले हो, जिसको चाह रहे हो, जो भी आप करियर फील्ड में जाने वाले हो, उसमें डाउट मत कीजिए एकदम. कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके अंदर, अभी वो क्षमता अगर नहीं है, आपको लगता है कि इन फ्यूचर में जाके नहीं होगा, ऐसा नहीं है. अभी अगर वो क्षमता नहीं है आपके अंदर, इन फ्यूचर में जाके जरूर आप एक्वायर करोगे. वो क्षमता आपके अंदर आएगा जब आप डाउट नहीं रखोगे और सक्सेसफुल बनोगे. तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और टैरो कार्ड कोर्स मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे टैरो का बहुत डीप रूटेड सिंबलिक, एसोटेरिक और मिस्टिकल मीनिंग मैं सिखाने वाला हूं. जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइन रूल्स, जहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग ये ह्यूमैनिज्म के रूल्स, जहां पे 4 एलिमेंट्स, शिव एंड शक्ति, साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी शामिल है, जिससे आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होगा. इस लाइफ को आप दूसरे नजरिए से देखेंगे और खुद को चेंज कर सकते हैं आप, और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं. तो आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है, मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप में अबाउट दिस कोर्स. पूरी जानकारी आपको मिलेगी. ओके, तो चलते हुए ऑल द बेस्ट. ओम नमः शिवाय.